दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुलदीप। झारखंड में अलग अलग कई रीति रिवाज हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें देखने को मिली जो आप बड़े संकोच में पड़ जाएंगे देख करके। जैसा नज़ारा ये देख रहे हैं आप, ये आप देखते हैं बोतल रखी है अलग अलग तरह की, इसको देसी बियर बोलते हैं लोग। ये एक सफ़ेद बोतल जो रखी है सफ़ेद रंग की, ये घर में ही कोई शराब बनाई जाती है, लोगों को पिलाई जाती है। और खुले में यहाँ पर ये देख रख सकते हैं आप, महिलाएं बैठती हैं अलग अलग अपनी चौकी लगा करके। और ये गिलासी है 5 रुपये से लेकर के 10 रुपये के गिलास, फिर 15 रुपये का ये 1 लीटर की बोतल है, फिर 2 लीटर की है। इस तरीके से बेचते हैं और ये एक इनकी आजीविका का एक साधन है। और इसको चलाने के लिए, घर चलाने के लिए सब करते हैं। और इसके बनाने का कैसे बनती है ये भी बात करेगा। हालांकि जब मैं पूछ रहा था तो बता रहे थे कि चावल से बनती है, चावल को कई दिन गलाना पड़ता है। भाई साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी भैया, क्या हाल चाल है जी? बस बढ़िया है। यहीं से हो आप लोकल? हाँ, हम लोग यहीं से हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम बीरबल गंजू हुआ जी। मेरा नाम बीरबल गंजू हुआ। बीरबल जी, बीरबल जी ये जो बनाते हैं, मैंने सुना है अभी कि ये देसी बियर होती है। जी जी यहाँ पे बेच रहे हैं, महिलाएं बैठी हैं। तो ये हर मतलब पूरे साल बैठते हैं, ऐसे बेचते हैं? नहीं, हर एक साल प्रत्येक दिन। पूरे साल रोज? तो ये कैसे बनती है? ये चावल से बनती है। अच्छा, हाँ, चावल से बनती है ये। मतलब एक दिन का प्रोसेस है बनाने का कि कई नहीं, दिन नहीं, लग जाते हैं? ये एक दिन जैसे चावल लोग रखते हैं, 2-3 दिन के बाद बनता है ये। यानी एक दिन चावल को भिगो के उबाल के जैसे भी रखना होता है 3-4 दिन के लिए। तो भिगो के से रखेंगे तो फिर 3 दिन के बाद ये तैयार होता है। अच्छा, तो इसमें कुछ मिलाया जाता है जिससे कुछ नशा हो जाए? नशा चावल का ही होता है? नहीं, नशा चावल का नहीं होता है। जैसे कि एक ऐसे जड़ी होता है एक, और वो भी कोई क्या बोलते हैं, दवा कुछ नहीं, एक जड़ी होता है वो जंगल में जो मिलता है, वही जड़ी लोग मिलाते हैं, उसी से तैयार होता है। अच्छा, तो यहाँ पे सभी लोग ही इसका सेवन करते हैं? हाँ हाँ, सेवन थोड़ा बहुत सबको प्राय सबको करते हैं। तो मतलब बड़े बुजुर्ग ज़्यादा करते हैं, युवा करते हैं कि बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चे नहीं, बड़े बुजुर्ग ही, बच्चे नहीं, बच्चे नहीं करते हैं। क्या कैमरा कर रहे हो लोग? क्या कह रहे हो? सर बोल रहे हैं प्रचार कीजिए ना। मैंने अपने प्रचार कर रहे हैं, किस लिए? अरे हम लोग नए देखे हैं ये चीज़, दिल्ली से आए, पहली बार देखा है कि कैसे बनती है, ये पूछ रहे हैं कैसे बनती है, यही जानकारी करना है। अरे भैया, मेरे दिल्ली से आए आप लोग, कहाँ से प्रचार के लिए? 1 मिनट पूछ रहे हैं। जनता के प्रचार के लिए, जनता से जानने के लिए। इलेक्शन है, क्या माहौल है, किसका माहौल है? आप बोलिए। बताओ किसका माहौल है? आप बोलिए किसका माहौल है? हम तो पूछने आए हैं। आप पूछना है तो आप बोलिए। अरे भैया, आपको ज़्यादा हो गया। आप कह रहे थे कि इसमें नशा नहीं है भाई साहब, इसमें तो नशा बढ़िया लग रहा है मुझे। नहीं, नशा है, मगर वैसा नशा नहीं है। जैसे रास बियर जो है ना, जैसे बियर जो पीते हैं, बस वैसे ही रास बियर है ये। अच्छा, ये रास बियर? हाँ, राइस बियर है ये। अरे पूरा वीडियो कर रहा है, वह दिल्ली पहुंच रहा है, आप समझ रहे पूरा ऑल हैं? इंडिया दिखेगा। दिखा रहा है, तो दिखाइए आप। मतलब इससे सभी पीते हैं, इसमें कोई वो नहीं है? नहीं, वैसा कुछ प्रशासन नहीं। वर्शासन का कुछ ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही कम मात्रा की वो है। हाँ, बहुत कम मात्रा में। ये ना मतलब ऐसे मान सकते हैं जैसे वो पेड़ से बनती है, क्या बोलते हैं उसको? ताड़ी। ताड़ी। मतलब ऐसा ही है, सेम ही है जैसे ताड़ी सब पीते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, सेम ऐसा ही एक प्रोसेस ये है। हाँ, सेम वैसे प्रोसेस है। सुनिए ना, आप लोग जो बोल रहे हैं, चल ठीक है, मान लीजिए। तो वही सेम प्रोसेस है। हाँ, सेम प्रोसेस है। हाँ, क्योंकि ये रोड के किनारे अगर कोई पाबंदी होती, चोरी छिपे होता तो ऐसे ना करते ना। हाँ हाँ, ये होता ही नहीं फिर, अगर वैसा तो ये कहीं ना कहीं जो चुनाव है, चुनाव में नेता बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, लेकिन ये जितनी भी आमदनी होती होगी 100-200 की, 500 की, जितने भी, लेकिन एक रोजगार का अभाव है जिसके कारण ये काम करना पड़ रहा है। काम करना पड़ता है। देखिए आप भी जिसमें अगर कोई घर परिवार चलाना पड़ता है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप दिखा रहे कुछ ना कुछ, बस वही लोग अपना जीवन यापन इससे कर रही है। और वैसा कोई दिक्कत, कोई इससे कोई बड़ा आदमी कोई बेच के बनता नहीं है। तो लग रहा है कि 5 सालों में अभी हेमंत सोरेन की सरकार थी, उससे पहले तमाम सरकारें रही हैं, तो ऐसे कोई उचित प्रबंध नहीं हो पाए कि आदमी को रोजगार मिले, एक व्यवस्थाएं बन पाए। सर देखिए, अगर वैसा उचित प्रबंध अगर हो पाता ना, तो आज तक आदमी ऐसा रोड में नज़र नहीं आता। बच्चा बचा रहे हैं। मगर जो युवा जो दिखावे देन बचपन के, आप दिखा रहे जो भी अगर युवा है, अगर बेरोजगारी, आज भी हम भी बेरोजगार हैं, तो क्या है, और जो भी इसके जो सेवन कर रहा है ना, तो वो सब कोई गलत नहीं है। और फिर जो भी ये हो, वैसे तो करते ही हैं लोग, उस पर जाके भी करते हैं, ठेके पे जाके भी, जो सरकारी है उस पर भी लेते हैं। तो सवाल ये है, अब सरकार अब भी दावे कर रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है, हम ये करेंगे, तो किस सरकार पे यकीन है कि नहीं जनता के हित की बात, या फालतू के बस
स्टेज पे आते हैं, चुनाव आते हैं और भाषण दे के चले जाते हैं। बस बस वही बात है सर। बात वही है कि देखिए चुनाव के टाइम पे तो सबको बड़ा बड़ा भाषण देते हैं। चुनाव में सबको बड़ा बड़ा भाषण, हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर कोई कुछ करने वाला नहीं है, कोई कुछ भी नहीं करते हैं। यानी अब भरोसा उठ गया है, किसी पे कोई यकीन किसी नहीं पे है, कोई भरोसा चाहे नहीं। वो बीजेपी हो, हाँ, चाहे कोई भी हो, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो कांग्रेस हो। कोई भी हो, भरोसा किसी पे नहीं है। भरोसा ही उड़ गया, किसी पर भी भरोसा नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं है, और ना कोई कुछ करके देगा। आदमी जो कमाएगा वही खाएगा। यानी सरकार खाली खोखले भाषण और खोखले वादे हैं। हाँ, ये कन्फर्म है, कन्फर्म। अगर होता ना ऐसा तो आदमी, जो कहावत में कहा जाता है ना कि जो गरीब व्यक्ति जो रहता है ना उसी पे शासन होता है, जो बड़ा बड़ा आदमी उसी पे शासन नहीं होता है। हाँ, हम गरीब हैं तो हमारे पे शासन होगा, हमारे पे पुलिस प्रशासन या फिर केस मुकदमे फलना तरह का मेरे पे पीछे होगा, और किसी के पीछे नहीं होगा। ये खाली ओनली पर गरीब आदमी पे खाली डिफेंड करता है कि उसके पे मुकदमा दर्ज करना है, उसको दबाना है, उसको दबाया जाना है, बस। अब जैसे चुनाव है तो क्या कुछ सोच तो रहेंगे कि कोई विकल्प है, वोट है, वोट तो करना है, किसको करेंगे, किसको करेंगे, तो क्या इन सब में भी एक तो चुनना पड़ेगा? क्योंकि एक अपना 5 साल में एक मौका आता है अपने मत का प्रयोग करने का, तो वो तो करेंगे, लेकिन इन सब में भी कौन लग रहा है कि चलो उससे बेहतर ये है? सर हम क्या बोले कि बेहतर, हम बीजेपी को भी देख लिए, कांग्रेस भी, लोग तो राष्ट्रीय पार्टी, वो लोग बीजेपी कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टी है। बस होते बात रह गया कि निर्दलीय पार्टी, हम निर्दलीय पार्टी को देखेंगे जरा सा एक बार उम्मीद उठा के, अगर शायद। कौन निर्दलीय भी, कौन से? देखिए नया दल है जयराम महतो इस बार। जयराम महतो भी लोकसभा चुनाव में एक ट्रेलर जरूर दिया था, ट्रेलर कि हाँ मैं दम रखता हूँ, और जनता ने साथ भी दिया। तो इस विधानसभा में क्या कुछ मजबूती दिखा पाएंगे? देखिए हम तो कन्फर्म है कि तय कुछ को वोट देंगे हम, अगर शायद अगर दिखाएंगे तो वो भी ठीक है। उसको भी हर एक साल तो 70 साल से हम तो देख ही रहे यही बात कि मतलब वो अगला बात हम चांस दे ही रहे हैं, मगर यहाँ पर नया बार चेहरा हम देखना चाहते हैं जयराम महतो को। अगर उनको भी चांस देंगे, अगर नहीं हो पाएगा निशान तो क्या है? निशान कैंची। उसका है कैंची छाप। तो कैंची किसकी कटिंग करेगी इस बार? जेएमएम पे कटिंग कर रही है कि बीजेपी की कटिंग करेगी? क्योंकि नया दल है, किसी ना किसी को काट के तो ले जाएगा। अब देखिए आप कैसा बोलेंगे, कैंची किस पर चलेगी, ये सोचने वाली बात ये है। सोचने वाली बात है। अब ये तो बता नहीं पाएंगे हम कि किस पर चलेगी, मगर बशर्ते अब यहाँ पर तो 20 तारीख को लास्ट मेरा वोटिंग है, 23 तारीख को मेरा रिजल्ट है। अब 23 तारीख बाद ही पता चलेगा कि मतलब, लेकिन लोग जा रहे हैं कैंची पर, ये तय है। जरूर 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 जा रहे हैं। तो चलिए, ये लोग बाग से इनसे बातचीत कर रहे थे हम, और ये साफ तौर से आप देख सकते हैं जिस तरीके से महिलाएं बैठी हैं। ये जो देसी रास बियर इसके नाम से बोली जाती है, चावल से बनती है। तमाम यहाँ पर ये लीटर मापक यंत्र है, इनसे माप कर दी जाती है, और ये चावल से बनकर, ये साफ तौर पे कहना है कि जिस भाई से हमने बात की उनका कहना है कि ये बेरोज़गारी है, और बेरोज़गारी के कारण ही महिलाएँ सुबह से लेकर के शाम तक इन जंगलों में सड़क के किनारे बैठती हैं, ये बेचती हैं। और 5 रुपये से लेकर के, आपको यकीन होगा, 5 रुपये से लेकर एक छोटी गिलासी है वो 5 रुपये से शुरू होती है, और ये 50 रुपये तक बड़ी बोतल यहाँ बेचने का काम करता है। और दूर दूर तक अगर मैं देखूँ तो महिलाएं क्या, पुरुष क्या, सभी लोग यहाँ पर बैठे भी हैं जो इस वक्त सेवन कर रहे हैं। और ये अभी 1 घंटा भर और लगभग कह रहे हैं कि 7 बजे तक यहाँ पर बैठ के अपना दुकानदारी चलाते हैं। ये रास बियर कहते हैं जिसको, या देसी हम दारू कह सकते हैं, जो चावल से बनी है, उसको बेचते हैं, और इसका सेवन बड़ी मात्रा में यहाँ के युवा और बुजुर्ग करते हैं।